क्या लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। लोक प्रशासन कला है या विज्ञान, इसके बारे में विद्वानों में अत्यंत मतभेद पाया जाता है। कुछ विद्वान इसे कला मानते हैं, कुछ विद्वान इसे कला और विज्ञान दोनों मानते हैं। कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि यह विज्ञान नहीं हो सकता। तो आज हम पहले पढ़ेंगे क्या लोक प्रशासन एक कला है। अनेक विद्वान मानते हैं कि लोक प्रशासन एक कला है। एल.डी. वाइट के अनुसार लोक प्रशासन असल में विज्ञान है या नहीं, ये बात भविष्य में निर्णय लेने के लिए छोड़ दी जानी चाहिए, परंतु वर्तमान में ये कला अवश्य है। डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा के अनुसार प्रशासन अपने आप में निश्चित ही एक ललित कला है। वैसे तो मूर्ति निर्माण, चित्रांकन, संगीत और काव्य आदि को हम ललित कलाओं में शामिल करते हैं, पर प्रशासन इनसे कम नहीं है, वरन कुछ अधिक ही ललित कला है। कौटिल्य, अकबर, टोडरमल, बिस्मार्क, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे प्रतिभा संपन्न प्रशासकों ने अपने शासन कौशल से चमत्कार करके दिखाया है और उनके प्रशंसकों ने माना है कि वे उन्हें महानतम कलाकारों की श्रेणी में रखते हैं। लोक प्रशासन एक कला है क्योंकि प्राय देखा गया है कि प्रशासक जो होते हैं वो प्रशिक्षण द्वारा बनाए जाते हैं, न कि पैदा होते हैं। अब लोक प्रशासन को कला मानने के निम्नलिखित या कुछ प्रमुख आधार हैं। उन आधारों को हम देखेंगे। पहला है सर्वमान्य सिद्धांत। प्रत्येक कला के कुछ सर्वमान्य सिद्धांत होते हैं जिन पर वह आधारित होती है। यदि इन सिद्धांतों या नियमों का पालन किया जाए तो कला में कौशल एवं निपुणता प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए लोक प्रशासन के कुछ सर्वमान्य सिद्धांत हैं। यदि प्रशासक उनकी उपेक्षा करें तो किसी भी हालत में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरा बिंदु है अभ्यास की आवश्यकता। हर कला का एक विशेष कौशल होता है। उसे हासिल करने के लिए कलाकार को अनुभवी विशेषज्ञों से प्रशिक्षण लेना होता है, उसका अभ्यास करना होता है। इसी प्रकार प्रशासन का भी एक विशेष कौशल होता है और एक अच्छा प्रशासक बनने के लिए प्रशिक्षण, अनुभव और अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसी कारण IAS के परिवीक्षाधीन अधिकारियों की राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्था मसूरी में प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके पश्चात उन्हें अनुभवी प्रशासकों के अंतर्गत काम सीखना होता है। तो इस बिंदु से हमें ये समझ में आता है कि लोक प्रशासन के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। किसी भी कला को सीखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार लोक प्रशासन के लिए भी अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। तीसरा बिंदु है विशेष रुचि एवं गुण। जिस प्रकार किसी भी कला में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष रुचि एवं गुण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक कुशल प्रशासक बनने के लिए भी विशेष रुझान तथा गुण आवश्यक माने गए हैं। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने प्रशासन को एक कला मानते हुए दार्शनिक राजा में कुछ विशेष गुण अनिवार्य बताए थे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में और मैकियावेली ने द प्रिंस में शासन की कला पर विस्तार से विचार किया है। प्रशासकों के लिए आवश्यक विशेष गुणों पर प्रकाश भी डाला है। चौथा होता है विकास की प्रक्रिया। विकास की प्रक्रिया की दृष्टि से भी लोक प्रशासन एक कला है। जैसे कि अन्य कलाओं का विकास होता है, उसी प्रकार लोक प्रशासन का भी धीरे धीरे विकास हुआ है। अंतिम बिंदु है जिसके आधार पर हम लोक प्रशासन को कला कह सकते हैं, वो है परिवर्तनशीलता। जिस प्रकार अन्य कलाएं और उनकी प्रक्रियाएं अथवा पद्धतियां परिवर्तनशील होती हैं, उनमें समय समय पर परिवर्तन होते हैं, उसी प्रकार लोक प्रशासन की प्रक्रिया भी समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। अतः लोक प्रशासन एक कला है। सुकरात प्रशासन को कला मानते हुए कहते हैं कि कला होने के लिए जो आवश्यक गुण होते हैं वो लोक प्रशासन में पाए जाते हैं। प्रशासक को एक प्रशिक्षण अनिवार्य मानता है। वो कहा करता था कि जब हम अपना जूता ठीक करने के लिए मोची के पास जाते हैं, लकड़ी का सामान ठीक करने के लिए बढ़ई को बुलाते हैं, राज्य रूपी जहाज को चलाने के लिए हमें उस कला में दक्ष व्यक्ति को बुलाना चाहिए। सुकरात शासक की उपमा डॉक्टर से देता है और उसका कहना है जनता बीमार है, हमें अपने मित्रों का इलाज करना चाहिए। इस प्रकार इन पांचों बिंदुओं के आधार पर कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन एक कला है, क्योंकि ये सिद्धांतों की अपेक्षा व्यवहार पर अधिक बल देता है। थैंक यू।